नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज का सब्जेक्ट है वो है आपका भौतिक विज्ञान। यानी दोस्तों इसका पिछला वीडियो हम अपलोड किए थे, वो किए थे आपका दोस्तों साइंस का दोस्तों आपका दोस्तों इंट्रोडक्शन जो है हम अपलोड किए थे। अगर वो नहीं देखे वीडियो तो दोस्तों आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा वीडियो है। इसलिए इम्पोर्टेंट दोस्तों आपको इसका जो इंट्रोडक्शन दिए थे फिजिक्स केमिस्ट्री दोस्तों और बायोलॉजी का दोस्तों दोनों का जो इंट्रोडक्शन दिए थे कि कौन जो खोज किए थे, कब खोज किए थे दोस्तों और कैसे खोज हुआ था, सारा हम दोस्तों उस वीडियो में आपका जो है इंक्लूड कर दिए थे। तो उसमें आपको बताए थे, हम उस वीडियो में बताए थे दोस्तों कि अगला वीडियो हम लेकर आएंगे वो दोस्तों नए सिरे से, यानी दोस्तों हम जो है भौतिक विज्ञान दोस्तों जो कि साइंस का दोस्तों सबसे जो जटिलतम जो है सब्जेक्ट है वो है आपका भौतिक विज्ञान दोस्तों, यानी जो है फिजिक्स ही आपको है। तो सबसे जो जटिलतम जो है उसी को हम सबसे पहले जो है इसको जो है देखेंगे दोस्तों। उसके बाद जो है क्रम बाय क्रम हम इसको जो है वीडियो कर लेकर आएंगे। तो आज का दोस्तों टॉपिक होने वाला है दोस्तों, आज का जबरदस्त टॉपिक होने वाला है, इसलिए वीडियो से बने रहना दोस्तों और वीडियो को भगाना नहीं है। वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर सबसे पहले नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलते दोस्तों आज का जो है फिजिक्स के बारे में दोस्तों चलते हैं कि दोस्तों की फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुआ था दोस्तों, वो आपका पिछले वीडियो में जो है बता दिए थे और किसने खोज किया था दोस्तों उसका भी हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। तो आज चलते हैं कि भौतिक विज्ञान दोस्तों यानी फिजिक्स के बारे में चलते हैं कि दोस्तों फिजिक्स का खोज किसने किया, कैसे हुआ था दोस्तों और किसने किया था दोस्तों आपको बताए थे। तो चलते हैं आज का दोस्तों वीडियो जो होने वाला है वो ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों फिजिक्स की दोस्तों आपका जो है फिजिक्स दोस्तों आज का नाम जो है इसका जो लिया गया फिजिक्स का जो है नाम लिया गया दोस्तों वो लिया है फ्यूजिस से लिया गया। कहाँ दोस्तों फ्यूजिस से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है फ्यूजिस से लिया गया है। आपको दोस्तों फिजिक्स का नाम लिया गया है फ्यूजिस से लिया गया, कहाँ से लिया फिजिक्स से लिया गया, इसका जो है नाम लिया गया दोस्तों। तो फ्यूजिस के मतलब ये होता है दोस्तों आपका होता है नेचर। क्या होता है नेचर होता है, क्या होता है तो नेचर होता है दोस्तों। क्या होता है नेचर होता है आपका फिजिक्स का जो है वर्ड होता है फ्यूजिस। फ्यूजिस से जो वर्ड होता है वो होता है दोस्तों नेचर होता है। तो नेचर का आप लोग हिंदी जानते होंगे कि नेचर का हिंदी होता है दोस्तों वो होता है प्राकृतिक। क्या होता है तो प्राकृतिक होता है। क्या होता है तो प्राकृतिक होता है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों इसका जो है नेचर के दोस्तों यानी जो है फिजिक्स के दोस्तों फिजिक्स को जो दो बराबर भाग में बांटा गया है किसने, यानी कि हम दोस्तों फिजिक्स के दो बराबर भाग में पढ़ सकते हैं। कितने भाग में तो दो बराबर भाग में पढ़ सकते हैं। यानी पिछला वीडियो में भी आपको बताए थे तो कौन कौन से भाग में दोस्तों, यानी देखिए हम देख सकते हैं इसका जो है कौन कौन भाग है दोस्तों। पहला नंबर आपको हो जाएगा एशियंट फिजिक्स। क्या होगा तो एशियंट फिजिक्स हो जाएगा इसका दोस्तों। इतना देखना आगे देखना है एशियंट दोस्तों, एशियंट तो हाँ फिजिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो पहला नंबर दोस्तों आपको हो जाएगा एशियंट जो है फिजिक्स हो जाएगा, जो कि आपका दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपका एग्जाम के तौर पर देखा जाता है। तो फिर उसका नंबर आगे दूसरा नंबर है आपका दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स। क्या है तो दूसरा नंबर में आपको हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स को कह सकते हैं हम जो आधुनिक भौतिकी। क्या कहते हैं आधुनिक भौतिकी। और एशियंट हिस्ट्री को तो एशियंट जो है फिजिक्स के हम बोल सकते हैं दोस्तों आपका दोस्तों क्या बोलते हैं तो इसका हम बोल सकते हैं चित्त सम्मत भौतिकी। क्या बोलते हैं चित्त सम्मत भौतिकी। यानी दोस्तों हम जो है आपको जो है पिछला वीडियो में हम बताए थे आपको जो है कि क्या बोलते हैं चित्त सम्मत बोलते हैं चित्त सम्मत भौतिकी। क्या बोलते हैं चित्त सम्मत भौतिकी। यानी दोस्तों हम कहते हैं एशियंट फिजिक्स के जो है खोज किए थे वो किए दोस्तों सर आइजैक न्यूटन ने किए थे। और आपका दोस्तों आधुनिक भौतिकी के जो खोज किए थे दोस्तों वो किए थे आइंस्टीन ने किए थे। किसने किए थे तो आइंस्टीन ने किए थे दोस्तों। आपका पिछला वीडियो में हम बता देते तो कुछ जो जानकारी हम जो है ताज़ा कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों फिजिक्स के बारे में दोस्तों कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कि चलते इसका जो है आगे देखना है इसमें दोस्तों कि क्या है। इसको दोस्तों हम जो है प्रकृति दोस्तों दो बराबर भाग में बांट सकते हैं। कितने दो बराबर भाग में बांट सकते हैं दोस्तों। पहला नंबर दोस्तों तत्व एवं दूसरा नंबर है दोस्तों ऊर्जा। क्या है तो तत्व हो जाएगा आपको दोस्तों और दूसरा नंबर दोस्तों हो जाएगा आपको जो है ऊर्जा। क्या हो जाएगा
तो ऊर्जा हो जाएगा। दूसरा नंबर में आपका ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही प्रचलित जो है क्वेश्चन है और तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण जो है आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा जो है जटिलतम जो है सब्जेक्ट है दोस्तों कि स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है। लेकिन दोस्तों आने वाला जितना एग्जाम हो जाता है दोस्तों, आपका एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया दोस्तों, या दोस्तों आपको जितना भी एग्जाम आने वाला है दोस्तों, बहुत ज्यादा वीवीआई है उसके लिए आने वाला है। तो दोस्तों हम देखते हैं इसका जो आगे देखते हैं कि क्या है दोस्तों। तत्व के दोस्तों आपको जो है तत्व का इंग्लिश होता है दोस्तों मैटर, और ऊर्जा का दोस्तों हम तात्पर्य करते हैं कि एनर्जी होता है। दोस्तों इसमें देखना है कि आपको दोस्तों एक तत्व दोस्तों उसको बोलते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं जो स्थान घेरे, स्पेस कवर जो करता है, स्पेस जो कवर करता है, जो स्थान घेरता है दोस्तों, उसी उत्तर क्या करते हैं तत्व करते हैं। जैसे दोस्तों जो दिखाई देता है, या दोस्तों हम जो विजुअल जिसको बोलते हैं, या दोस्तों जैसे भार हो गया या वेट हो गया दोस्तों, यानी दोस्तों भार में हम दोस्तों व्यक्त कर सकते हैं या उसको तौल सकते हैं, या दोस्तों उसको हम देख सकते हैं, या हम दोस्तों उसको वो स्थान घेर सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसी को दोस्तों हम जो है तत्व कह सकते हैं। आपको दूसरा नंबर पूछता है ऊर्जा। ऊर्जा दोस्तों आपको जो है ऊर्जा में बोलता है दोस्तों जो स्थान नहीं घेरता, क्या ऊर्जा जो है आपको जो स्थान नहीं घेरता है। पहला नंबर दोस्तों वो स्थान नहीं घेरता दोस्तों, क्या होगा कवरिंग स्पेस नो, यानी दोस्तों वो स्थान नहीं घेरता है। और दूसरा दोस्तों अदृश्य होता है, क्या होता है अदृश्य दोस्तों, अन जो है विजुअल होता है, यानी स्थान वो नहीं घेरता है दोस्तों, वो अदृश्य होता है, यानी जो दिखाई नहीं देता है दोस्तों। और जो है वेट जो है लॉस दोस्तों, यानी जो है उसको हम तौल एनर्जी को जो है तौल नहीं सकते हैं, यानी जो है ऊर्जा को तौल हम नहीं सकते हैं दोस्तों। उसी अनुसार चलते हैं कि जो आपको जो है बताएं जो है तत्व को दोस्तों हम जो है स्थान घेरता है दोस्तों और दिखाई देता है विजुअल, यानी दोस्तों वो उसका वेट हम कर सकते हैं, तौल सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप जो है ऊर्जा को दोस्तों न तौल सकते हैं दोस्तों, न देख सकते हैं दोस्तों, आप जो जगह नहीं घेरता दोस्तों, अब क्या होता है अदृश्य होता है, यानी जो अनविजुअल होता है। उसी तरह हम देखेंगे दोस्तों पहला नंबर देखेंगे एशियंट हिस्ट्री के बारे में। क्या तो एशियंट हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि पहला नंबर की एशियंट हिस्ट्री में दोस्तों हम लोग के क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, और जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग को जो है क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद चलते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसका लेके चलेंगे दोस्तों, कि आपके लिए बहुत ही वीडियो आज महत्वपूर्ण होने वाला है, और वीडियो को समझना है और देखना है। और दोस्तों आपको समझ में नहीं आता वीडियो तो एक बार दो बार देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो दोस्तों आपको जो है लाइक नहीं किया अभी तक दोस्तों, लाइक कर तो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो दिल से लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम दिल से आपको इतना बता रहे हैं, तो दोस्तों एक तो दिल से लाइक करना बनता है। तो पहला नंबर देखेंगे दोस्तों आपको जो है एशियंट हिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में, यानी दोस्तों एशियंट फिजिक्स के बारे में दोस्तों, यानी जो है चिर संबंध जो है भौतिकी के बारे में हम लोग के देखना है कि दोस्तों इसका जो है उत्पत्ति के बारे में, इसका जो है पिछला जो है कब से पढ़ा जाता है और क्या नहीं पढ़ा जाता है। तो इसका जो हम कह सकते दोस्तों, इसका जो प्रचलन हुआ था दोस्तों, इसका जो प्रचलन था दोस्तों वो था 1900 ईसा पूर्व से पहले दोस्तों, 1900 ईस्वी से पहले उसका जो है इसका प्रचलन था। यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे और उसका एशियंट फिजिक्स के बारे में पढ़ते थे दोस्तों, वो पढ़ते थे हम जो है 1900 ईस्वी से पहले पढ़ते थे, इसका जो है बारे में पढ़ते थे। क्योंकि दोस्तों भौतिकी जो है पहली शाखा था, कौन था, तो भौतिकी की जो पहली शाखा दोस्तों वो था प्रचलित था, वो था 1900 ईस्वी से पहले था, इसका जो है प्रचलित शाखा था। तो इसमें जो है मेन रूप से पढ़ना रहता है हम लोग के। पहला नंबर देखते हैं दोस्तों, जो पहला नंबर हम लोग को पढ़ना है वो है पढ़ना दोस्तों यांत्रिक। क्या है यांत्रिक क्या है दोस्तों, तो पहला नंबर हम लोग पढ़ना है दोस्तों यांत्रिक पढ़ना है। तो दोस्तों इसका जो है गति क्या होता है, तो इसमें दोस्तों यांत्रिक में पढ़ना क्या है, तो ये गति की जो है यांत्रिक जो होता है दोस्तों, ये जो है गति में जो है रूपांतरित होता है, क्या होता है, तो गति की जो है रूपांतरित होता है। उसके बाद दोस्तों आप जो उपकरण जैसे हो गया आपका क्या होगा उपकरण, या दोस्तों कह सकते हैं उपकरण, या हम कह सकते हैं यंत्र। तो हमको दोस्तों यांत्रिक में ही पढ़ना है, गति हो गया, मोशन हो गया दोस्तों, उपकरण हो गया या यंत्र हो गया दोस्तों, ये सब सारा दोस्तों हम लोग पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, ये दोस्तों मशीन हो गया दोस्तों, आपको जो है यांत्रिक में पढ़ना है, हम लोग का पढ़ना है। ये दोस्तों भौतिकी में यानी दोस्तों यांत्रिक में हम लोग को पढ़ना है, गति हो गया, ये उपकरण गति उपकरण दोस्तों, गति उपकरण हो गया, ये आपको यांत्रिक दोस्तों, ये सब हम लोग को पढ़ना है, यांत्रिक में पढ़ना है। फिर आपको दूसरा नंबर पूछता है दोस्तों, दूसरा नंबर पूछता है आपको दोस्तों कि क्या पढ़ना है, तो स्थित जो है वैद्युतिकी पढ़ना, क्या है, तो स्थित जो है क्या पढ़ना है, स्थित जो है आपको जो है वैद्युतिकी पढ़ना, क्या पढ़ना है, तो वैद्युतिकी पढ़ना है। स्थित जो है वैद्युतिकी पढ़ना है हम लोग जो है एशियंट जो है फिजिक्स में। पहला यांत्रिक हो गया, दूसरा हो गया स्थिति जो है वैद्युतिकी हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपको जो है इसमें हम लोग पढ़ना है आवेश हो गया दोस्तों, या आपको हो गया दोस्तों आपको जो है विद्युत धारा, क्या हो गया आवेश हो गया, आप इसमें पढ़ना है आवेश हो गया आपका दोस्तों। और इसमें पढ़ना है
विद्युत विद्युत धारा क्या पढ़ना, आवेश हो गया दोस्तों, आपको इसमें पढ़ना है विद्युत धारा, या दोस्तों हम कह सकते हैं उपकरण, कह सकते हैं उपकरण, सॉरी इसमें सॉरी इसमें हाँ सॉरी इसमें उपकरण भी हो सकता है, क्या होता है, तो इसमें उपकरण भी हो सकता है, उपकरण दोस्तों, क्या उपकरण, यानी कि उपकरण हम कह सकते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर हो गया दोस्तों, क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया दोस्तों आपको, और आपका ट्रांसफार्मर हो गया दोस्तों, इसमें आपको जो है और इसको जनरेटर भी हो जाता है, तो ये सब जो आता है सब जो है किसमें आता है, तो उपकरण में ये सब सारा आता है। फिर आगे हम देखें तीसरा नंबर में प्रकाशीय क्या है, तो तीसरा नंबर में हम पढ़ेंगे प्रकाशीय के बारे में, क्या आता है, तो प्रकाशीय के बारे में क्या पढ़ना है, तो प्रकाशीय के बारे में पढ़ना है दोस्तों, क्या पढ़ना है, तो प्रकाशीय के बारे में जो है आपको जो तीसरा नंबर में पढ़ना है, प्रकाशीय दोस्तों, प्रकाशीय के बारे में पढ़ना हम लोग के, प्रकाशीय के बारे में हम लोग पढ़ना जानिए दोस्तों, हम कह सकते हैं लाइट्स के बारे में, क्या, तो लाइट्स के बारे में पढ़ना हम लोग पढ़ना, क्या पढ़ना है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं अपवर्तन हो गया दोस्तों, या प्रवर्तन हो गया, या हम कह सकते हैं लेंस के बारे में पढ़ना है, किसमें पढ़ना है, तो प्रकाशीय में हम लोग को पढ़ना है अपवर्तन हो गया दोस्तों, प्रवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया दोस्तों, और लेंस के बारे में हम लोग पढ़ना है, उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया दोस्तों, इस सब हम लोग के पढ़ना है, मिरर के बारे में पढ़ना है। फिर आपके दोस्तों आगे जो है 4 नंबर में बोलता है कि 4 नंबर में हम लोग देखेंगे दोस्तों, 4 नंबर में क्या पढ़ना है, तो ऊष्मा गतिकी क्या है, तो ऊष्मा गतिकी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो ऊष्मा जो है गतिकी पढ़ना है, ऊष्मा गतिकी पढ़ना हम लोग, क्या पढ़ना है, तो ऊष्मा गतिकी पढ़ना दोस्तों, क्या पढ़ना है दोस्तों, आपको ऊष्मा गति पढ़ना है, 4 नंबर में ऊष्मा गतिकी पढ़ना है। फिर आगे हम चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में दोस्तों, इतना जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, इसको हम देखेंगे। फिर देखते हैं इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में क्या क्या पढ़ना है, इतना हमको देख लिए आपको दोस्तों कि फिजिक्स एशियंट जो है फिजिक्स में पढ़ना है, और मॉडर्न जो है फिजिक्स में क्या पढ़ना हमको है, मॉडर्न फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है उसको हम देखते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में देखते हैं। आगे क्या मॉडर्न फिजिक्स के बारे में देखते हैं, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में देखते हैं आपको कि क्या पढ़ना है, यानी जो आधुनिक जो है भौतिक के बारे में पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स यानी जो आधुनिक भौतिक के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है, आधुनिक भौतिकी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। दोस्तों इसका जो हम लोग पढ़ते थे, यानी कि दोस्तों एशियंट फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, वो 1900 ईसा पूर्व से पहले पढ़ते थे, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ना है आधुनिक भौतिक के बारे में पढ़ना है, वो पढ़ना दोस्तों आपको 1900 ईस्वी के बाद पढ़ा जाता था, कब पढ़ा जाता था, तो 1900 जो है ईस्वी की जो है बाद पढ़ा जाता है, इसका पढ़ा जाता है, ठीक ना, 1900 ईस्वी के बाद जो है इसका जो है पढ़ा जाता है, किसका पढ़ा जाता है, तो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में दोस्तों 1900 के बाद पढ़ा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं 1905 में दोस्तों आप जो है आधुनिक जनक के जो है पितामह आपको जो है, यानी कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स के जो है पितामह कहता है, 1905 में दोस्तों इन्हें क्या था, आधुनिक जो है फिजिक्स के यानी आधुनिक जो है भौतिक जो है पितामह कहता है, वो क्या कहता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है कहा जाता है आधुनिक भौतिकी का पितामह या दोस्तों जनक, दोस्तों वो कहा जाता है दोस्तों, किसको कहता है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहता है, किसको कहता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहता है। आपको अक्सर एग्जाम में पूछेगा कि आधुनिक भौतिकी का पितामह या आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को ही कहा जाता है दोस्तों। कब कहा था दोस्तों, इसने जो है खोज किए थे, आधुनिक भौतिकी का जो खोज किए थे वो किए थे दोस्तों 1905 में खोज किए थे। कब किए थे, तो 1905 में जो है आधुनिक जो भौतिकी का खोज किए थे, किसने किए थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोज किए थे। तो इसने दोस्तों एक सिद्धांत दिए थे, इसने एक सिद्धांत क्या दिए थे, इसने जो है सिद्धांत दिए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने आधुनिक भौतिकी के बारे में जो है सिद्धांत दिए थे, 1905 में जो है सिद्धांत दिए थे। फिर आपको आगे पढ़ना, इसमें पढ़ना दोस्तों आपको जो है ऊर्जा को दोस्तों, द्रव्यमान को दोस्तों आपस में एक दूसरे को क्या करता है, मिला सकता था। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों क्या जो है ऊर्जा को जो है क्या, ऊर्जा को दोस्तों हम जो है ऊर्जा को दोस्तों हम कह सकते हैं ऊर्जा को जो है आप जो है द्रव्यमान क्या था, तो ऊर्जा को जो है एक जो है द्रव्यमान को दोस्तों, ऊर्जा को जो द्रव्यमान में जो है हम आपस में जो है मिला सकते थे, यदि दोस्तों आप जो है सिद्धांत दिए थे, कितने दिए थे, आपको जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिए थे दोस्तों,
जो है ऊर्जा को जो है हम जो है द्रव्यमान में मिला सकते थे। वो दिए थे आपको जो है किसने दिए थे, आधुनिक जो है भौतिक जनक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। फिर हम चलते हैं कि जो है मॉडर्न जो है मॉडर्न जो है फिजिक्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ना है, उसी के बारे में चलते हैं। तो मॉडर्न जो है फिजिक्स के बारे में क्या पढ़ना है, तो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में दोस्तों हम लोग पहला नंबर देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, उसी पर चलते हैं। तो पहला नंबर हम दोस्तों नाभिकीय भौतिकी पढ़ना, क्या पढ़ना है, तो नाभिकीय भौतिकी पढ़ना है। नाभिकीय भौतिकी क्या पढ़ना है दोस्तों, नाभिकीय भौतिकी। यानी पहला जो है हम स्टेप में पढ़ेंगे दोस्तों मॉडर्न जो है भौतिकी में वो पढ़ेंगे दोस्तों नाभिकीय भौतिकी पढ़ना है। तो नाभिकीय भौतिकी दोस्तों हम जो कह सकते हैं जो है न्यूक्लियर फिजिक्स का कहते हैं। इसको जो है आप जो है हम नाभिकीय भौतिकी दोस्तों हम दो भाग में पढ़ सकते हैं। यानी इसको जो है दो बराबर भाग में बांट दिया गया है। कितना बराबर भाग में, तो दो बराबर भाग में बांट दिया गया है। पहला नंबर दोस्तों हम कह सकते हैं परमाणु, क्या हो गया, तो पहला नंबर दोस्तों हम कह सकते हैं इसका जो है परमाणु हो गया, क्या हो गया, तो परमाणु हो गया। पहला नंबर में आपको दोस्तों परमाणु हो गया, क्या हो गया दोस्तों, तो परमाणु दोस्तों हो गया। फिर आगे हम देख सकते हैं परमाणु जो है अस्त्र शास्त्र, क्या हो गया, तो परमाणु जो है अस्त्र शास्त्र हो जाएगा। आपको जो है अस्त्र शास्त्र हो जाएगा। पहला नंबर में क्या हो जाएगा, तो परमाणु जो है अस्त्र शास्त्र हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा नंबर में हम कह सकते दोस्तों आपका क्या पता है, तो दूसरा नंबर में दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों चिकित्सा के बारे में क्या पढ़ना है, तो चिकित्सा के बारे में पढ़ना हमको है, क्या पढ़ना है, तो चिकित्सा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आपका पहला दोस्तों हो गया परमाणु शास्त्र और दूसरा हो गया दोस्तों आपका जो है चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग को पढ़ना है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं इसका जो है आपको कहते हैं न्यूक्लियस या एटॉमिक जो है न्यूक्लियस एटॉमिक कह सकते हैं। या दोस्तों हम कह सकते हैं चिकित्सा में हम लोग यही पढ़ना दोस्तों, जैसे कि आयोडीन। और दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से दोस्तों हम लोग को जो है ग्वाइटर रोग होता है, जिसको बोलते हैं घेघा रोग होता है। क्या होता है, तो घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से दोस्तों घेघा रोग होता है, क्या होता है, तो घेघा रोग होता है। इसका जो बचने के दोस्तों अब जो है आयोडीन 131 दोस्तों आपको जो है 131 जो है जो टैबलेट आता है वो हम खा सकते हैं। फिर आपको दोस्तों इसमें पढ़ना है, आगे पढ़ना है कोबाल्ट दोस्तों। तो कोबाल्ट 60 के बारे में आप जानते होंगे, कोबाल्ट जो है 60 के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों। इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कोई व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसको जो है दवा जाता है, कोबाल्ट जो है 60 दिया जाता है। तो ये सब हम लोग कहाँ पढ़ना है, तो चिकित्सा के बारे में हम लोग पढ़ना है दोस्तों, चिकित्सा में पढ़ना है। फिर आगे दोस्तों बोलता है कि शरीर में जो है खून के जो है रक्त का थक्का दोस्तों जम जाता है। तो दोस्तों किसके जमता है दोस्तों, यानी जो है कोई व्यक्ति को जो है शरीर में जो है खून का रक्त जम जाता है तो उसे दोस्तों सोडियम जो है 24 यानी दोस्तों क्या कहता है, सोडियम जो है 24 जो है एक टैबलेट आता है, उसे जो दवा आता है उसे जो है देते हैं, क्या देते हैं, तो सोडियम जो है 24 जो है दवा आता है उसे हम दे सकते हैं। किसमें दे सकते हैं, तो आपको दोस्तों चिकित्सा में सब जितना भी आता है आपको चिकित्सा में आता है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि क्या पढ़ना है। तो देखेंगे आगे इसका कि क्या पढ़ना है। इसको जो है पहला नंबर में आपका हो गया दोस्तों, आपका पहला नंबर हो गया नाभिकीय भौतिकी। लेकिन दूसरा नंबर देखते हैं हम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में देखना है। दूसरा नंबर हम देख सकते हैं आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक के बारे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ना है आपको। दूसरा पहला नंबर हो गया जो है नाभिकीय भौतिकी और दूसरा हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक के बारे में दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक में बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, जैसे हो गया मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, एलईडी हो गया दोस्तों, एलसीडी हो गया या अदर आप प्रकार का होता है दोस्तों। वही जो इलेक्ट्रॉनिक में आता है उसी को हम लोग को पढ़ना है, दूसरे नंबर में पढ़ना है। फिर आगे दोस्तों पूछता है कि दोस्तों फिजिक्स में जो है भौतिकी जो है भौतिक राशियाँ क्या पूछता है, आगे पूछता है जो बहुत महत्वपूर्ण है भौतिकी राशियाँ जिसको हम ध्यान देते हैं। भौतिकी राशियां देखेंगे हम जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछता है कि भौतिकी राशियां, जो बार बार एग्जाम में आता है कि जो है भौतिकी राशियां जो है अक्सर एग्जाम में बार बार पूछता है। तो दोस्तों इसको जो है भौतिकी राशि के दोस्तों हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं मापन के लिए, क्या करते हैं, तो मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भौतिकी राशियाँ जो है हम लोग मापने के इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों आपको जो है एनटीपीसी में दोस्तों आपको जो है 1 से 2 नंबर आपको जो है पक्का दे देगा दोस्तों। वीडियो से बने रहना है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए मैं कर देती हूँ उधर दोस्तों आप जो है लाइक कर दीजिए। तो भौतिकी राशियाँ दोस्तों हम जो है 3 बराबर भाग में बांटते हैं। कितने बराबर भाग में, तो भौतिकी राशि दोस्तों हम 3 बराबर भाग में बांटते हैं। तो देखना है 3 बराबर में कौन कौन दोस्तों आगे देखना है 3 बराबर भाग में बांटते हैं। तो पहला
नंबर दोस्तों हम जो है मूल राशियां करता है। तो पहला नंबर दोस्तों हम कह सकते हैं मूल राशियां क्या है। तो पहला नंबर दोस्तों मूल राशियां है। पहला नंबर में मूल राशियां क्या है। तो मूल राशियां है। और दूसरा नंबर दोस्तों हम कह सकते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या है। तो व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां दोस्तों दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे। और तीसरा नंबर हम कह सकते हैं पूरक राशियां क्या है। तो पूरक राशियां जो है तीसरा नंबर में पूरक राशियां हैं। तीसरा नंबर हम कह सकते दोस्तों आपका पहला नंबर में मूल राशियां, दूसरा नंबर में दोस्तों आपका व्युत्पन्न राशियां और तीसरा नंबर दोस्तों हम कह सकते हैं पूरक राशियां। ठीक है, तो उसी तरह हम देखेंगे कि पहला नंबर देखेंगे कि मूल राशियां कौन कौन है दोस्तों। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मूल राशियों के बारे में जो अक्सर एग्जाम में आता है कि दोस्तों मूल राशियां दोस्तों कितना है। तब मूल राशियां दोस्तों टोटल जो है आपका 7 हो जाता है। कितना होता है। तो 7 हो जाता है। मूल राशि कितना है। तब मूल राशि टोटल जो है आपको दोस्तों 7 हो जाता है। तो अक्सर एग्जाम में दोस्तों आपका मूल राशि पूछता है, आपको व्युत्पन्न राशि पूछता है, आपको जो है पूरक राशि पूछता है। लेकिन ये दोनों दोस्तों अगर ये आप आज कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका ये दोनों जो है इसी से बनता है। ये दोनों क्या बनता है। अब व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशि जो बनता है वो मूल राशि से ही बनता है। तो हम देखेंगे एक करके जो है मूल राशियां 7 जो है वो कौन कौन है। अक्सर एग्जाम अगर पूछता है कि मूल राशि कितना है टोटल, तो आपका टोटल मूल राशि जो हो जाए दोस्तों वो हो जाएगा 7। हम जो भौतिक राशि जो है इस्तेमाल करते हैं किसलिए करते हैं। तब मापन के लिए दोस्तों, यानी कि जो माप तोल करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशि को दोस्तों 3 बराबर भाग में बांट दिया गया है। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। तब मूल राशियां दोस्तों हम पहला नंबर देखेंगे कि मूल राशियां कै वो होता है। तो पहला नंबर दोस्तों मूल राशि जो है 7 को होता है दोस्तों। उसके बाद जो है हम इसका आगे बताएंगे। तब पहला नंबर देखते हैं दोस्तों मूल राशियों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा तो है उसका चल देखेंगे। मूल राशियां, मूल राशियां कौन कौन है आपका देखना है। और मूल राशि टोटल दोस्तों आपको जो है टोटल 7 होता है। कितना होता है। और टोटल दोस्तों आपके अक्सर एग्जाम में पूछेगा कि जो है मूल राशि कितना है। और टोटल जो है मूल राशियां 7 है। तो पहला नंबर देखेंगे हम दोस्तों कि पहला नंबर कौन कौन है। कि पहला नंबर दोस्तों आपको जो है मूल राशियां हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा द्रव्यमान। क्या जगह। तो द्रव्यमान जो दोस्तों हो जाएगा आपको जो है मूल राशियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा। तो मूल राशि जो हो जाएगा दोस्तों आपको जो है द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा। द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा। तो द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों। फिर इसमें देखना है कि द्रव्यमान के दोस्तों आपको इंग्लिश होता है मास। क्या होता है। मास होता है दोस्तों आपको जो है इंग्लिश में क्या होता है मास होता है। जो दोस्तों इसका जो संकेत क्या आता है वो क्या होता है दोस्तों आपका एम से क्या आता है। किसके आता है। तो एम से दोस्तों इसका जो संकेत क्या आता है। क्या होता है। संकेत क्या होता है। एम से संकेत क्या दोस्तों। और इसका जो है आता है दोस्तों इसका जो हम कह सकते हैं मात्रक होता है दोस्तों वो होता है केजी होता है। क्या होता है। तो मात्रक हम करते हैं इधर मात्रक आपका दोस्तों क्या हो जाएगा। केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। तो मात्रक हो जाएगा दोस्तों आपका केजी हो जाएगा। ठीक ना। उसी तरह हम देखते हैं कि द्रव्यमान पहला नंबर दोस्तों द्रव्यमान जो है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। इसका जो संकेत दोस्तों संकेत जो है वो है एम है। और मात्रक दोस्तों आपको जो है केजी। अक्सर एग्जाम में बार बार पूछता है कि जो है कि द्रव्यमान का दोस्तों संकेत क्या होता है या द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। ये बार बार एग्जाम में दिया गया दोस्तों इसीलिए हम लिखवा रहे हैं। और दूसरा नंबर में देखते हैं दोस्तों आपका जो है दूसरा नंबर क्या पूछता है। तो दूसरा नंबर हम कह सकते दोस्तों जो है लंबाई है। क्या है। तो दूसरा नंबर में हम कह सकते हैं वो है लंबाई। क्या है। तो लंबाई। दूसरा नंबर हम कह सकते हो लंबाई जिसको बोलते हैं लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं लेंथ। तो इसको लंबाई को दोस्तों हम जो है प्रकार दोस्तों संकेत है इसका जो है संकेत है वो है एल है। क्या है। एल है लंबाई। यानी दोस्तों लंबाई का जो संकेत एल से होता है लंबाई दोस्तों और क्या होता है एल से लंबाई होता है दोस्तों। इसका जो है संकेत जो है एल है। और इसका जो है मात्रक जो होता है वो होता है दोस्तों आपका मीटर होता है। क्या होता है। मीटर होता है दोस्तों। क्या होता है मीटर। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं लंबाई के दोस्तों हम किससे मापते हैं। तो लंबाई को दोस्तों हम जो है मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं। तो लंबाई को मीटर से मापते हैं। फिर आगे दोस्तों समय है। तीसरा नंबर देखेंगे हम समय के बारे में। क्या है। तो समय के बारे में देखेंगे आप जो है तीसरा नंबर देखेंगे समय के बारे में जिसको बोलते हैं टाइम बोलते हैं। क्या दोस्तों टाइम। और तीसरा नंबर दोस्तों हम कह सकते हैं समय के बारे में। तो समय के दोस्तों टी से होता है टाइम दोस्तों और इसका संकेत हो जाएगा टी। क्या हो जाएगा। इसका संकेत हो जाएगा दोस्तों टी। और इसका एक जो है दोस्तों मात्रक जो होता है वो होता है सेकेंड होता है। क्या होता है। तो सेकेंड होता है दोस्तों। क्या होता है सेकेंड जो होता है इसका मतलब होता है वो सेकेंड होता है। क्या। तो हम जो समय की जो है संकेत देते हैं दोस्तों
वो देते हैं, यानी दोस्तों टाइम में जो है संकेत मात्रक देते हैं वो देते हैं सेकेंड से। यानी दोस्तों हम जो वैल्यू निकालते हैं टाइम का निकालते हैं वो निकालते हैं दोस्तों हम जो है सेकेंड से वैल्यू निकालते हैं, टाइम का सेकेंड से वैल्यू निकालते हैं। फिर उसी तरह देखिए हमें 4 नंबर में विद्युत धारा क्या क्या विद्युत धारा हो जाएगा, क्या होगा विद्युत धारा हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्युत धारा हो जाएगा दोस्तों। विद्युत धारा का हम कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक जो है करंट बोलते हैं, क्या होते हैं तो इलेक्ट्रिक जो है करंट बोलते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रिक जो है करंट बोलते हैं विद्युत धारा को दोस्तों, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक जो है करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक जो है करंट बोलते हैं विद्युत धारा के। तो इससे दोस्तों हम जो है आपको जो है इसका जो है संकेत होता है दोस्तों वो होता है आई होता है, क्या होता है इसका जो संकेत होता है दोस्तों वो होता है आई होता है दोस्तों, और इसका जो है मात्रक होता है दोस्तों वो होता है एम्पियर होता है, क्या होता है इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर होता है। अक्सर एग्जाम आपके एग्जाम में पूछता है कि विद्युत धारा का जो है मात्रा क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर होता है। विद्युत धारा का दोस्तों संकेत होता क्या होता है, तो विद्युत धारा का दोस्तों संकेत होता है वो होता है आई होता है। फिर आपको पूछता है 5 नंबर में, आपका पूछता है दोस्तों 5 नंबर में क्या होता है दोस्तों, तो पदार्थ की मात्रा क्या होता है, तो पदार्थ की मात्रा होता है, क्या पूछता है तो पदार्थ की मात्रा पूछता है, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा दोस्तों आपको संकेत जो होता है पदार्थ की मात्रा होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्वांटिटी, क्या बोलते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जो आपको जो है संकेत होता है दोस्तों वो होता है एम होता है, क्या होता है तो एम होता है, क्या होता है एम होता है दोस्तों, क्या होता है एम होता है। इसका जो है संकेत होता है दोस्तों होते संकेत जो होता है वो होता है एम होता है, और उसका दोस्तों आप कह सकते हैं इसका जो है मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है मोल होता है, क्या होता है तो मोल होता है, इसका जो है मोल होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि दोस्तों कि जो है पदार्थ की मात्रा का दोस्तों संकेत क्या होता है, तो वो होता है हो जाएगा दोस्तों आपको जो है संकेत एम हो जाएगा, और इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों मोल हो जाएगा, क्या होगा तो इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों आपको जो है मोल हो जाएगा, और इसका जो संकेत होता है एम होता है दोस्तों। इसका होता है तो पदार्थ की मात्रा का दोस्तों। अक्सर ये एग्जाम में बार बार पूछा गया दोस्तों आपका जो है 2014 के सॉरी 2018 में जो रेलवे का दोस्तों एग्जाम हुआ था एनटीपीसी सॉरी ग्रुप डी का हुआ था एग्जाम हुआ था, उसमें दोस्तों ड्राइवर का एग्जाम हुआ था, उसमें जो है पदार्थ की मात्रा का दोस्तों आपको जो है मात्रा पूछ दिया था क्या होता है तो मोल होता है। तो इसमें स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको दोस्तों 2 और बच गया है। फिर 2 को और देखना है, हमारे ऊपर से देखते हैं कि 2 को कौन कौन है उसका देखते हैं ध्यान से, 2 को है कौन कौन है। तो 2 को देखना है हमको 6 नंबर में दोस्तों। तो 6 नंबर में आपका हो जाएगा दोस्तों ताप, क्या होगा टेम्परेचर जिसको बोलते हैं ताप, ठीक ना ताप बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो इसको जो है टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसको दोस्तों हम जो है संकेत इसका जो संकेत होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों आपको जो है वो क्या होता है तो दोस्तों क्यू या के होता है, क्या होता है तो क्यू या के बोलते हैं दोस्तों, क्यू होता है या दोस्तों बोलते हैं के बोलता है, ठीक ना। तो इसका जो है मात्रक होता है दोस्तों वो होता है केल्विन होता है, क्या होता है तो इसका जो है ताप का जो है मात्रक होता है वो होता है केल्विन होता है, क्या होता है तो केल्विन होता है आपका जो है ताप का जो है संकेत होता है दोस्तों क्यू या के होता है, लेकिन इसका मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है केल्विन होता है, जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फिर आपका लास्ट नंबर दोस्तों आपका है 7 नंबर में, दोस्तों क्या है तो आपको दोस्तों ज्योति तीव्रता क्या होता है तो ज्योति तीव्रता होता है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसका जो संकेत होता है दोस्तों वो होता है सी डी, क्या होता है इसका जो संकेत होता है वो होता है दोस्तों आपको जो है सी डी होता है, क्या होता है सी डी होता है, क्या होता है दोस्तों सी डी होता है दोस्तों। आज का जो है मात्रक होता है वो होता है कैंडेला, क्या होता है तो कैंडेला होता है, क्या होता है कैंडेला। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि ज्योति तीव्रता का जो है संकेत होता है सी डी होता है, और इसका जो है मात्रक होता है दोस्तों वो होता है कैंडेला होता है। ठीक उसी तरह हम देखते हैं दोस्तों इसमें पूछता है अक्सर जो है कि जो है क्या बोलता है आपको जो है व्युत्पन्न पूरक राशियाँ होते तो या व्युत्पन्न राशियाँ होता है, इसमें देखना कि कैसे पूछता है उसका जो है ध्यान से देखना है कि कैसे पूछता है उसका जो है। आगे इसको हम क्लास लेकर आएंगे, टोटल जो है क्लास लेकर आएंगे। आज जो है मात्रक हम लेकर आए दोस्तों जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर उसमें पूछता है आपको दोस्तों जैसे एग्जाम्पल हम मान लेते हैं आपको दोस्तों एग्जाम्पल हम मान लेते हैं दोस्तों आपको जैसे चाल हो गया, ठीक ना तो मानते हैं चाल। फिर दोस्तों उसी तरह चलते हैं चाल। तब दोस्तों आप जानते होंगे कि चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय होता है, क्या होता है चाल बराबर होता है दोस्तों आपको जो है दूरी बटा समय होता है, क्या होता है दूरी बटा समय होता है दोस्तों, यानी डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो कितना स्पीड बराबर होता है दोस्तों, ठीक ना। तो उसमें चलते हैं अगर जो इसको जो हम डिस्प्लेन करते हैं एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों जिसमें क्या होता है दोस्तों आपको जो है दूरी जो होता है दोस्तों वो होता है क्या था डिस्टेंस होता है, क्या दोस्तों डिस्टेंस होता है, दूरी होता है क्या था डिस्टेंस होता है। जो ये हो गया आपको जो है टाइम हो गया क्या होता है समय हो गया दोस्तों
टाइम हो गया। तो इसमें दोस्तों आपको जो है आपको जो है व्युत्पन्न राशियाँ में सब पढ़ता है दोस्तों। तो आपको जहाँ आपको खुद लग रहा हो दोस्तों कि ये टोटल जो है आप जो है मूल राशियों से ही आपको रिलेटेड लग रहा है। तो इसमें दोस्तों आप जो है जैसे हम देख सकते हैं क्षेत्रफल के बारे में, ठीक ना। और क्षेत्रफल के बारे में हम देखते हैं कि दोस्तों जो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों आपको जो है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। जहाँ आप दोस्तों लंबाई की बात करें दोस्तों, लंबाई का दोस्तों होता है लेंथ, यानी लंबाई होता है लेंथ दोस्तों, और चौड़ाई भी दोस्तों एक तरह से जो है लेंथ है। क्या? तो चौड़ाई भी एक तरह से क्या दोस्तों, लेंथ है। दोनों दोस्तों आपको जो है क्या होता है, दोनों दोस्तों आपको डिस्टेंस के दोस्तों आपका डिस्टेंस अति डिस्टेंस दोस्तों आप जो है लंबाई होगा दोस्तों। ये सब जो आपको जो है टोटल जो आपको जो है मूल राशि के बारे में आपको जो है प्रोवाइड करता है। मूल राशि से जहाँ जहाँ तक आपको जो है रिलेटेड पूरा जो है रिलेटेड लगता है। तो सारा सारा दोस्तों हम जैसे बोले कि मूल राशि अगर पढ़ लेते हैं तो व्युत्पन्न राशियाँ दोस्तों और पूरा राशि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों। अब जो है अगले वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों। उसमें हम देखेंगे दोस्तों आज की जो है वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। अगर वीडियो आप देखेंगे पूरा देखेंगे दोस्तों आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। अगर नहीं देखें दोस्तों तब भी आपके लिए खुशी की बात इसलिए है कि आप लोग वीडियो नहीं देखें। अक्सर एग्जाम में आप लोग जाते हैं दोस्तों और दोस्तों अगर एग्जाम में आप लोग बनाते नहीं हैं, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था। तो वीडियो को पसंद कीजिए दोस्तों। तो आप जो है एक तो लाइक बनता है मेरे प्यार विद्यार्थियों, और जो है वीडियो को दोस्तों नीचे कमेंट में दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा होगा। आप लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों लेकिन कमेंट दोस्तों और लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक के साथ दोस्तों एक जो कमेंट हम जरूर बताइए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों इसके आगे आप लोग चाहते हैं कि क्लास नहीं दोस्तों, वो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कैसा क्लास आप लोग को लगा, और इससे आगे क्लास हम लेकर आए या लेकर आए। क्योंकि दोस्तों हम जो साइंस के दोस्तों एक जो सीरीज चला रहे हैं वो दोस्तों आज का दूसरा क्लास है वो लेकर आए हैं। तो चलते हैं मेरे प्यार विद्यार्थियों, अब जो अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक मेरे प्यार विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत।